हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये सरस्वती पूजा आई मीन बसंत पंचमी के दिन की है। तो मैं सोची थोड़ा सा क्लिप आप लोग से शेयर करती हूँ। तो मैं सरस्वती माँ का जो इस बार मूर्ति लेके आई थी पीतल का, तो मैं उनको पहले स्नान करा रही हूँ मध दही और दूध और गंगा जल से, और उसके बाद जल से अच्छे से उनको नहला के अच्छे से कपड़े पोंछ के और उनको चुनरी वगैरह बिंदी वगैरह पहना के इनको आसन पे स्थापित कर दूंगी। उसके बाद मैं रेगुलर इनका पूजा करूंगी। तो इसके बाद मैं आगे ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने वीडियो लेना भूल गई थी। इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स बनाए हैं, अगर आप लोग देखना चाहो तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मेरी रील्स देख सकते हो। तो यहाँ पे सरस्वती पूजा के दिन ही मेरा बेटा देखो यहाँ पे बड़ा अच्छे से पूजा कर रहा है। तो ये है यहाँ पे मैं किचन टिप्स सबसे पहले आप लोग को ये शेयर कर रही हूँ कि जब भी देखो मैं गोभी जैसे हम लोग कट करते हैं तो ये देखो गोभी में कितने सामने से मैं दिखा रही हूँ इसमें कीड़े हैं। अगर गोभी के मैं बड़े बड़े पीस कट करती हूँ तो मैं उसको एक बॉयल लगा लेती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस किए हैं क्योंकि मुझे इसकी सूखी सब्जी बनानी है मैगी मसाला डाल के सिर्फ। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीस की है। तो इसको मैं गर्म पानी और थोड़ी सी नमक डाल के 10 मिनट तक इसको ऐसे ही रख दूंगी। उसके बाद सब्जी बनाऊंगी। इससे क्या होंगे, अगर कीड़े या कुछ भी जैसे थोड़े बहुत गर्म पानी से वो निकल जाएंगे और इसको अच्छे से मैं वॉश करके बनाऊंगी। दूसरी टिप्स मेरी ये है कि जब भी हम सब्जी बनाते तो देखो जैसे ऊपर के जो सब्जी कढ़ाई ढकने के लिए जो ढक्कन होते हैं उसको हम या तो स्लैब पे रखते हैं या तो गैस चूल्हा पे रख देते हैं। उसके कारण क्या होता है, उसके भाप से स्लैब पे रखते हैं तो वो थोड़ा सा वो गीला हो जाता है और ऑयली ऑयली हो जाता है। तो हमें उसे पोंछना पड़ता है या तो विम लिक्विड से हमें क्लीन करना पड़ता है। बट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि मैं इस तरह से करती हूँ। मैं यहाँ एक कपड़े का पुराना टुकड़ा रख लेती हूँ और उस पर ये ढक्कन रखती हूँ। इसको ढक रखने से क्या है, हमारा स्लैब भी ऑयली नहीं होता है ना। गैस चूल्हा पे आप रखोगे ये ढक्कन तो हमारा गैस चूल्हा भी क्लीन रहेगा और हमारा स्लैब भी क्लीन रहेगा। और इस कपड़े को मैं सुबह से रात तक मैं खाना बनाती हूँ तो इसी पे ढक्कन रखती हूँ। फिर रात में जब मैं गैस क्लीन करने के लिए जब कपड़े साफ करती हूँ तो इसको भी रात में क्लीन कर देती हूँ। नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है, जैसे मैंने अभी गोभी की सब्जी बनाई गोभी की, तो ये थोड़े से बच गए, बट इसको इसी तरह फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। या तो पेपर में फोल्ड करके रखो या तो कपड़े में फोल्ड करके रखो, या तो इस तरह से अगर बच गए तो आप कोई कंटेनर में इस तरह करके रख दो। क्योंकि इसमें अगर छोटे छोटे अगर कीड़े भी होंगे, इस तरह ओपन करके आप फ्रिज में रखोगे तो दूसरे चीज़ में कीड़े जाने की डर रहती है। अगर इस तरह से बंद करके रखोगे तो हमें कीड़े जाने का डर नहीं रहेगा। नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है कि जैसे मैंने देखो यहाँ पे अभी रोटी बना के मैंने कैसरोल में रखे हुए हैं। काफ़ी टाइम हो गए, आधे घंटे हो गए होंगे। तो यहाँ देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी रोटी अंदर भी जैसे जो छोटी सी एक्स्ट्रा रोटी बनाते हैं वो भी रोटी मेरे कपड़े के साथ गीले नहीं होते हैं। चाहे आप एक दिन रखो या मॉर्निंग में भी इसको निकालोगे तो भी रोटी भाप से वो गीले नहीं होते। क्योंकि मैं यहाँ पे ये अपनाती हूँ, कैसरोल में ये स्टैंड रख देती हूँ। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई प्लेट भी रख सकते हो। इससे क्या होता है, कपड़े पे अगर अंदर में कैसरोल में रखते हैं रोटी तो वो भाप से गीले हो जाते हैं। कपड़े रखने के बावजूद भी आप देखोगे तो रोटी गीले पड़ जाते हैं, बट इस ट्रिक से आप अपनाओगे तो आपके रोटी गीले नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है, जैसे ये मैं यहाँ पे एक चीनी मिट्टी की जार में मैं नमक रखती हूँ। तो मेरी क्या है, नमक जार में आप स्टील की चम्मच नहीं रख सकते हो। और मेरे पास वुडन वाले छोटी भी स्पून है, बट वो थोड़ी ज़्यादा ही छोटी हो जाती है। तो मेरे पास ये स्पून है, बट ये इसको रखती हूँ तो ये स्पून थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो अब इसको मैं ढक्कन भी नहीं लगा सकती क्योंकि ओपन हो जाएंगे, कुछ कीड़े चले जाने का डर रहता है। तो मैं यहाँ पे एक रबड़ ले ली हूँ और रबड़ को इस तरह से जार में पहना दे रही हूँ। आप यहाँ पे मोटी रबड़ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस स्पून को रबड़ के में अटका दूँगी, वहाँ पे लगा दूँगी। अब मेरी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि स्पून बार बार मुझे लाना पड़ेगा या इसमें से रखना पड़ेगा। तो मैं बार बार जब भी मुझे खाना बनाना पड़ेगा तो मुझे नमक की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नमक इससे स्पून से रबड़ से निकाल लूँगी और फिर इसी रबड़ में रख दूँगी और अच्छे से ढक्कन लगा दूँगी। तो ये ट्रिक आप लोग को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना।
नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है कि जैसे हम लोग सारे स्पून जैसे हर तरह के रखते हैं, छोटे, मीडियम, स्मॉल या फॉग वाली, बट अगर आप एक साथ रखते हो तो वो मिक्सअप हो जाता है। हमें बार बार खोजना पड़ता है कि छोटी वाली स्पून किधर है, फॉग वाली किधर है। बट अगर आप इस तरह से आप अलग अलग करके रखोगे तो आपको इजीली डब्बे में मतलब अलग अलग करके रखने से इजीली मिल जाता है। तो पहले मैं सबको अच्छे से मतलब निकाल लेती हूँ, किधर मतलब सब साइज में रख लेती हूँ। बड़े चम्मच को अलग कर लेती हूँ, फॉग वाली अलग कर लेती हूँ और छोटी वाली भी अलग कर लेती हूँ। तो सबको पहले अलग कर ले रही हूँ और अब देखो मैं इस तरह से रखती हूँ तो मेरा सारा स्पून एक जगह ऑर्गेनाइज रहता है और हमें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइजर पहले भी आपको बताए हुए हैं कि मैंने बनाए थे। तो इसी में मैंने छोटे छोटे डब्बियाँ रख दी हैं और एक में मैंने बड़े स्पून रख दिए हैं। जैसे एक में तो मेरे सारे चमचे, जैसे सब्जी बनाने वाले जितने स्पैचुलस हैं सब मैंने वो रख दिए हैं, छन्नी वगैरह। और एक में जैसे स्पून हो गए, फॉग वाले हो गए, स्मॉल वाले हो गए, बिग साइज वाले हो गए। तो सबको मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख दे रही हूँ। तो कैसी लगी ये टिप्स आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक अगर करते हो तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। तो इस वजह से लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है, जैसे कि मैं यहाँ पे गैस ऑन कर रही हूँ तो कभी कभी होता है ना, गैस लाइटर नहीं हमें मिलती है, हमें खोजना पड़ता है, इधर उधर कहीं रख जाते हैं। बट मैं जो ट्रिक अपना रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे दो हैंगर यहाँ पे गैस स्टोव में चिपका दिए हैं और यहाँ पे लाइटर यहाँ पे इसको हैंग कर देती हूँ। तो कहीं भी अगर कोई फैमिली ज़्यादा भी रहते हैं तो हमें लाइटर खोजने की ज़रूरत नहीं होगी, सामने ही दिख जाएगी और हमें मतलब ढूंढनी नहीं पड़ेगी कि किधर है लाइटर। क्योंकि हम कभी कभी होते हैं ना, 2-3 फैमिली रहते हैं या अकेले में भी रहो, लाइटर जलाया कभी इधर उधर रख देते हैं तो हमें मिलती नहीं है। बट इस तरह से हैंग कर दो, हमारा गैस स्टोव भी खूबसूरत लगेगा और हमें लाइटर कहीं ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है कि मैंने यहाँ पे एक पेपर ली है, पेपर पे मैंने बेकिंग सोडा और 2 कपूर की जो गोली होती है जो पूजा में हम यूज करते हैं वो ले लेंगे और उस पर मतलब चूर करके उस पर डाल देंगे। इसको मैं फोल्ड करके मैं यहाँ पे डस्टबिन के अंदर रख दे रही हूँ और ऊपर से मैं गार्बेज बैग लगा दूँगी। इससे हमारा क्या होगा, जैसे कभी कभी हमारा डस्टबिन में स्मेल आने लगती है तो हमारा स्मेल नहीं आएगा। और कभी अगर गीले कूड़े में भी आप रख सकते हो तो अगर पानी आएगी तो वो पेपर अब्जॉर्ब कर लेंगे। नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है कि हमारे पास जैसे ये बैटरी सेल रहती है तो हम नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सी पुरानी है कौन सी नहीं। कभी मिक्सअप हो जाते हैं, बच्चे लोग मतलब पुराने वाले भी रख देते हैं नए वाले में। कभी आप ये ट्रिक अपनाना, ऑब्जर्व करना कि जब पुरानी बैटरी रहेगी तो वो थोड़ा लाइट हो मतलब लाइट वेट रहती है। उसको हाथ में ऐसे करोगे तो मतलब पकड़ के आप वेट करोगे तो जो पुरानी वाली होती है ख़त्म जो हो जाती है वो लाइट वेट हो जाती है और जो नई वाली रहती है वो वेट में ज़्यादा हो जाती है। दूसरी टिप्स आप ये कर सकते हो कि पुरानी वाली बैटरी को जब आप इस तरह से नीचे पटकोगे तो वो ज़्यादा ही दूर चले जाते हैं। बट नई वाली सेल जब आप नीचे पटकोगे तो वो एक ही साइड मतलब एक ही जगह पे अटक जाएंगे, वो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि वो हैवी रहते हैं। नेक्स्ट टिप्स मेरी देखो, ये टिप्स नहीं है, मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया। मेरे पास ये कांच के 2 ग्लास है, ये बहुत पतली है, इसको यूज करने में भी डर लगते हैं। मैंने यूज किए तो मतलब टूट गए। ये एक्स्ट्रे है, मतलब 1 ग्लास तो मेरे मतलब जो बचे रहते हैं ना जो हम यूज नहीं कर पाते तो मैं उसका ही बता रही हूँ। और ये सॉक्स पुराने हैं, जैसे होते हैं ना बेटे के मेरे जैसे छोटे हो गए या कुछ सॉक्स घर में जैसे गुम हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं, तो मैं ये देखो बता रही हूँ कि मैंने कांच के गिलास को देखो इस तरह से सॉक्स में इस तरह से डाल दिया है। तो ये काफ़ी मतलब लाइट वेट में नहीं है, काफ़ी ग्लास ये हैवी हो गया। अब मुझे टूटने का भी इसका डर नहीं रहेगा और ये काफ़ी अच्छा सा मेरा एक ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। तो अगर आपके पास भी अगर बचे खुचे ग्लास हैं या कप हैं तो आप इस तरह से आइडिया अपना सकते हो, या कोई प्लांट लगा सकते हो या कुछ ऑर्गेनाइजर या स्पून्स रख सकते हो या बच्चे का स्टेशनरी वगैरह इस तरह से करके आप रख सकते हो। तो बहुत तरह से आइडिया है इसको मतलब रखने का। बट मैं यहाँ पे देखो 2 सॉक्स इस तरह से एक सेम
मतलब डिज़ाइन के थे, तो मैंने इस तरह से 2 ग्लास में लगा दिए हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे आपको बार बार दिखा रही हूँ कि देखो वीडियो में तो पता नहीं चल रही है, बट जब नीचे का इसका जो मैंने सॉक्स ग्लास में पहनाए हैं तो वो जो ब्लू कलर की दिख रही है, जैसे लग रहे थे किसी मतलब नहीं होती कार्टून टाइप से उसके पैर दिख रहे थे, तो वो अच्छी लग रही थी। और छोटे वाले ग्लास को भी मेरे पास ये इसके सॉक्स गुम हो चुके थे, मेरे पास एक ही थे, तो मैंने इस तरह से उसको उस ग्लास में पहना दिए हैं। और ये थोड़ी सी सॉक्स बड़ी हो रही थी, तो उसको मैं गम के हेल्प से इसको मैंने फेविक्विक से इसको चिपका दिए हैं। अब मैंने ये तीनों ग्लास में सॉक्स तो पहना दिए, अब मैं रखूँगी किस में, तो मेरे पास एक प्लेट भी है जो कि मैं प्लास्टिक इस टाइप की मैं प्लेट बहुत कम यूज करती हूँ, तो मैं सोची कि चलो उस प्लेट में रख दूँगी तो काफ़ी अच्छा सा मेरा एक ऑर्गेनाइजर बन जाएगा और एक एक ग्लास उठाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। एक प्लेट में मैं तीनों रख दूँगी और मुझे बार बार अगर उठानी भी क्लीन करनी भी होगी तो इस प्लेट को ही उठा के मैं इस तरह से क्लीन भी कर सकती हूँ। या मतलब कोई जैसे कुछ बिछा के टेबल रनर मैंने बिछाए हैं तो अगर मुझे धोने होंगे तो मैं इसको उठा के कर दूंगी। तो बट प्लेट में मैंने जब ये ग्लास रखे तो मुझे थोड़ा सा सुना सुना सा लगा, तो मैं यहाँ पे ग्लिटर वाली पेपर जो होती है शाइनिंग वाली उसको कट करके मैं प्लेट में चिपका दे रही हूँ और उसके ऊपर से मैं ग्लास को रख दूंगी। तो ग्लास को अगर ऐसे मैं रख दूंगी तो थोड़ा सा अगर मैं प्लेट जैसे मेरे घर में बच्चे हैं तो गिरा देंगे, बट ग्लास को भी मैंने क्या किए फेविक्विक से इसको चिपका दिए हैं प्लेट में। और बार बार जैसे सेंटर टेबल के पास मेरी रिमोट रहती है तो इधर उधर टेबल मतलब रिमोट चली जाती है, तो मैंने क्या किया रिमोट को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिए। एक मैंने मनी प्लांट रख दिए और एक में इस तरह से मतलब आर्टिफिशियल इस तरह से फ्लावर रख दिए हैं। तो मेरे सेंटर टेबल भी थोड़ी लुक वाइज भी अच्छी लगने लगी और मुझे रिमोट हर जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह रहेंगे। तो अच्छा सा ऑर्गेनाइजर मेरा बन गया है। तो कैसी लगी ये मेरी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए खुश रहो, बाय बाय।